आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। असम सरकार हो, चाहे योगी सरकार हो, चाहे तमाम बीजेपी शासित राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री सिर्फ एक पैटर्न पर काम कर रहे हैं, मुस्लिम विरोधी। जी हां, मुस्लिम विरोधी पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस के हेडक्वार्टर से जो फरमान इन लोगों को मिल रहा है, उसी के आधार पर तमाम दलीलें और तमाम बातें रखी जा रही हैं। इसमें कुछ कदम आगे बढ़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं असम के सीएम हेमंत बिस्वा लगातार जो है मुस्लिम विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें कभी वो तमाम बातें कहते हैं तो कभी ये कहते हैं कि अगर असम में जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार हैं। अब इसमें एक कदम आगे हेमंत बिस्वा बढ़ गए हैं। हेमंत बिस्वा की तरफ से ये दावा किया गया है कि वो 150 से ज़्यादा मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले हैं, जिसमें डॉक्टर शामिल हैं, जिसमें जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो शामिल हैं, इनमें प्रोफेसर शामिल हैं। तमाम लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग की है और उन्होंने जो दलीलें दी हैं, यानी कि मुसलमान ही कारण हैं असम में बढ़ती हुई जनसंख्या का। सभी ने ये बातें भी मांगी है और जो कानून वो असम में लाना चाहते हैं बढ़ती जनसंख्या के चलते, उस पर सभी ने सहमति जता दी है। पर हेमंत बिस्वा जो ये खेल खेल रहे हैं कि इतने मुस्लिम हमारे साथ शामिल हैं, तो उन्हें उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों के नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए, या ये मान लिया जाए कि आरएसएस कैडर से जुड़े हुए जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं उन्हीं के साथ आपने मीटिंग की और उन्हीं के साथ मीटिंग करने के बाद तमाम दलीलें आपके द्वारा पेश की जा रही हैं। आखिरकार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा द्वारा क्या कुछ कहा गया है, फिर आंकड़ों को आपके सामने रखूंगा। जो एक प्रोपागेंडा लगातार असम में बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण मुसलमानों को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि असम में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा ने रविवार को कथित 150 मुस्लिम हस्तियों से मुलाकात के बाद दावा किया कि ये लोग राज्य में जनसंख्या नियंत्रण की उनकी योजना से सहमत हैं। शर्मा ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि उनसे मुलाकात करने वाले सभी मुस्लिम बुद्धिजीवी इस बात पर सहमत थे कि जनसंख्या वृद्धि राज्य के विकास के लिए खतरा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने सिर्फ मुस्लिम हस्तियों से ही क्यों मुलाकात की, जबकि मुसलमान राज्य की कुल आबादी का 35% से ज़्यादा नहीं है। तो एक सवाल ये खड़ा होता है। इसी के साथ साथ राजनीतिक टीकाकरणों का मानना है कि इस बात से बीजेपी की राज्य सरकार कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहती है कि बढ़ती आबादी के लिए सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है, जैसा कि बीजेपी और आरएसएस पूरे देश में दशकों से इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद शर्मा का कहना था कि अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित उपाय सुझाने के लिए उत्तर प्रदेश समूह बनाए जाएंगे, जिनमें सदस्य के रूप में राज्य के जातीय मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि बैठक में शामिल हुए सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि असम के कुछ हिस्सों में जनसंख्या विस्फोट राज्य के विकास के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। गौरतलब है कि असम में एनआरसी लागू करने के नाम पर लाखों लोगों की नागरिकता छीन ली गई, जिसमें एक बड़ी संख्या हिंदू बंगालियों की है। लेकिन सीए लागू करके केंद्र में बीजेपी सरकार ने हिंदुओं को नए सिरे से नागरिकता देने का आश्वासन दिया, जबकि मुसलमानों को शरणार्थी कैंपों में डालने या उन्हें देश से निकालने का प्रबंध किया है। तो ये असम की सरकार जो है लगातार डंके की चोट पर कभी सीए को लेकर के झूठ बोलती है, जहां करोड़ों की तरह पैसा बहा दिया गया सीए को लाने के लिए, एनआरसी की गई, एनआरसी में करोड़ों अरबों रुपए बहाए गए और जब उसके रिजल्ट सामने आए तो 40 लाख जो हैं वो लोग दूसरे देश से आए हुए शामिल लोग थे, जिनको लेकर के तमाम तरह की बातें बनाई गई। पहले दावा किया गया कि 40 लाख मुसलमान हैं और जब 40 लाखों में से सिर्फ 8 लाख मुसलमानों की संख्या निकली और 32 लाख हिंदू बंगाली निकले, तो पैटर्न चेंज कर दिया गया।
सीए के नाम पर यह दावा किया गया कि जो गैर मुस्लिम हैं उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एनआरसी सीए को लेकर के मोदी सरकार का झूठ और असम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके झूठ लगातार सामने आ रहे हैं। पर जो असम की सरकार द्वारा यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, असम में मुसलमानों को बढ़ती जनसंख्या का जिम्मेदार बताया जा रहा है, उनके आंकड़ों को भी आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2011 की जनगणना के अनुसार असम की 3.12 करोड़ आबादी में मुस्लिम 34.20% है। पिछले 2 दशकों में मुस्लिम आबादी की वार्षिक वृद्धि दर लगातार गिर रही है। 1990 और 2000 के 2 दशकों में मुस्लिम आबादी की वार्षिक वृद्धि दर 1991-2001 के दौरान 1.77% गिरकर 2011 के दौरान 1.57% हो गया। यानी कि जो 2011 के आंकड़ों में 3.12 है, तो वहीं 1990-2001 में 1.77% रह गया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनसंख्या कंट्रोल के लिए मुस्लिम अपने आप में ही बढ़ चढ़ कर के कदम बढ़ा रहे हैं, पर इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार जो है मुसलमानों को ठहराया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल में मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा ने कहा था कि उनकी सरकार 2 बच्चों के नियम के साथ एक जनसंख्या नीति लाने की योजना बना रही है और इसका पालन करने वाले परिवारों को खास योजनाओं के तहत लाभ मिलेगा। इस तरह का एक नियम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए और राज्य की नौकरियों के लिए मौजूद है। शर्मा ने कहा था कि असम सरकार राज्य द्वारा वित्त पोषित विशेष योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए चरणबद्ध तरीके से 2 बच्चों की नीति लागू करेगी। मालूम हो कि मुख्यमंत्री के बाद से ही हेमंत बिस्वा शर्मा सरकारी योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए 2 बच्चों के नियम की वकालत करते रहे हैं। शर्मा ने 10 जून को 3 जिलों में हाल ही में ये बेदखली के बारे में बात की थी और अल्पसंख्यक समुदाय से गरीब भी को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर शालीन परिवार नियोजन नीति अपनाने का आग्रह किया था। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं लगातार जहर उगल रहे हैं और अपने आप को कट्टर हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता घोषित करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी और इस तरीके के कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां हेमंत बिस्वा द्वारा ये दावा तो किया जा रहा है कि उन्होंने 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की है, पर वो 150 मुस्लिम बुद्धिजीवी जो हैं वो तमाम मुद्दों पर अपनी पकड़ रखते थे या नहीं करते थे? क्या किसी एक ने भी ये दावा नहीं किया कि सिर्फ असम में 34.2% मुस्लिम की आबादी है तो और लोग इसमें शामिल क्यों नहीं हैं? बल्कि आंकड़े बार बार ये साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा जो दशकों से एक झूठ मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के फैलाया जा रहा है, वो सरासर गलत डाटा के आधार पर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो असम से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।